सुपन समाज एकता जिंदाबाद 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 सुपन भगत अमर है अमर है अमर है भगत अमर है अमर है अमर है भगत अमर है अमर है अमर है। लखिंदर पासवान जी नहीं आ सके, उन्होंने खबर किया कि सदन की कार्रवाई चल रही है, हमको जाना अनिवार्य, यहाँ से करना अनिवार्य नहीं लग रहा है हमको। आप आज का कार्यक्रम को लेकर बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? ये कार्यक्रम जो है सुपन भगत समाज उत्थान की तरफ से, जोर से सुपन भगत समाज उत्थान की तरफ से एक कार्यक्रम किया जा रहा था, लोगों के बीच जाकर के जागरूकता बनाना और सरकार से हम अपना समस्या को रखें, कुर्सी लाइए कुर्सी, समस्या को रखें और हमारे बाल बच्चों को भविष्य के विषय में शिक्षा के विषय में मेन सर आप लोग विलम्ब से आए, शिक्षित बनेंगे, हम संघर्ष करेंगे और लामबंद बनेंगे। किन किन समस्या को सरकार के समक्ष रखे हैं? अभी तो फिलहाल हम शिक्षा के संबंध में रखेंगे और आर्थिक स्थिति कैसे हमारा सुधरे इसके संबंध में रखेंगे। यही सब तो कार्यक्रम है हमारा और हम अभी फर्स्ट बार ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि इससे हमारे समाज के लोग के विषय में संदेश जाए और संदेश जाएगा तो हमारा विकास के रास्ता खुलेगा। राजनीति के कौन कौन बड़े चेहरे यहाँ आज नजर आए? राजनीति से तो छोटे बड़े चेहरा सब आए नजर आए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हीराराम, इस संगठन के अध्यक्ष हुए और ये जो बगल में बैठे हुए हैं ये हमारे कार्यक्रम को लेकर क्या कहिएगा? सरकार से आप लोगों की क्या कुछ मांग रही है? सरकार से तो अभी हम लोग का कोई ऐसा डिमांड नहीं, हम अपना समाज को जागरूक करना चाहते हैं। जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा हम सरकार से क्या मांगें? जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक तो हमारे सरकार को कुछ बता नहीं पाएंगे कि हम लोग कितने जनसंख्या है, कितना हम लोग का भीड़ है और हम लोग का क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, किस तरह से हम लोग सर्वाइव करेंगे इस समाज में। अब किस तरीके से जागरूक कीजिएगा अपने समाज को? जागरूक करना चाहते हैं कि जैसे एक फिल्म का डायलॉग है, मन के जीत है मन के हार गए जो बिन लड़े उस पर है जीतता। तो हम यही सोच से आगे बढ़ना चाहते हैं कि कम से कम लड़के देख ले समय से, जैसे पहले हम लोग के माने जो भी हम लोग के माता थे, पिता थे, दादा थे, दादी थे, नाना थे, नानी थे, सब कोई हम लोग किसी न किसी विभाग में सरकारी संस्था में जॉब थे, तो उस माध्यम से हम लोग शिक्षित हुए, शिक्षित बने। अब जो है सरकार का नीति है कि मान ले जो भी दबे कुचले लोग हैं उसको और दबला कुचला बना दिया। तो दबला कुचला बनाने के लिए समाज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ला दिया। आज हम लोग का मेन काम है झाड़ू पोछा। जो झाड़ू पोछा का मान ले जो मेहनताना है वो मेहनताना हम लोग को नहीं मिल पाता। पहले के समय में आदमी सर्वाइव 500 में कर लेता था अपना 10 फैमिली, आज के डेट में 5000 में 4 फैमिली नहीं सर्वाइव करता। सरकार से कहना चाहिए कम से कम, तो पहले तो दबे कुचले थे ही, अछूत थे ही, अभी वही, तो फिर से सब जैसे सर्वाइव कर रहा है उस तरह से हम लोग को भी सर्वाइव करने का राह बना दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ख़त्म कर दिया जाए। सरकारी विद्यालय में उन लोग का कम से कम महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में किसी तरह का छापा हो ताकि सरकारी विद्यालय में हम लोग का बच्चा सही से शिक्षा ले पाए। और जो भी हम लोग का मान ले जो हम लोग अभी सरकारी भूमि पे रहते हैं तो हम लोग भूमिहीन तो जो सरकार का मुहिम है 3 डिसमिल जमीन का, तो पेपर में ना कम से कम घर जाके, जैसे घर रैपिडो पहुंच जाता है
पिज्जा वाला पहुंच जाता है, तो कम से कम घर घर संदेश सरकार का भी पहुंच जाए कि हम लोग को 3 डिसमिल ज़मीन मुहैया करा दिया जाए, ताकि हम लोग के सर के ऊपर छत आ जाए। जब हम लोग को सर के ऊपर छत मिल जाएगा तो हम लोग आराम भी कर पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे और सर्वाइव भी कर पाएंगे। यही हम लोग का जीवन का उद्देश्य, शिक्षित बने। अगर आपकी मांग सरकार द्वारा नहीं पूरी की जाती है तो क्या आप सड़क पर उतरेंगे? एकदम उतरेंगे, एकदम उतरेंगे। हम लोग समय सरकार से तो पहला डिमांड करना चाहेंगे कि जैसे सभी का जयंती मनता है, हम पर्सनली किसी को नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन सभी का जयंती मनता है तो हमारे पूर्वज का भी जयंती मने। इसके लिए तो हम लोग रोड पे पहले उतरे। राज्य सरकार घोषणा, हाँ, राज्य सरकार घोषणा करे अवकाश का भी। हाँ, और उस दिन जैसे आज के डेट में इनका जयंती है तो उस दिन कम से कम उस दिन छुट्टी हो, सरकारी घोषणा हो, और जैसे सभी का जयंती सभी सरकारी कार्यालय में मनाया जाता है, उसी तरह सुपन भगत का भी जयंती सरकारी संस्था से या सरकार के माध्यम से या केंद्र के माध्यम से किसी भी संस्था से मनाया जाए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ, हम सुपन समाज उत्थान विकास समिति के संगठन मंत्री लिख रखा है। कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं? स्लोगन का मतलब ये है कि सब शिक्षा सम्मान के लिए बहुत जरूरी है, और खासकर हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारा समाज शिक्षित रहेगा, बनाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो उसको सम्मान जरूर मिलेगा। क्या कि हम लोग सोचिए कर पिछले समाज से आते हैं, सीधी सी बात है, डोम समाज से आते हैं, जिसका हमारे कुल गुरु सुपन सुदर्शन जी महाराज। तो और खासकर ये जो आयोजन समारोह करने का मेन उद्देश्य है कि भाई इनको भी याद किया गया। सरकार सब कुल गुरुओं के मतलब सब सारे जाति उनको हम नमन करते हैं, और सारे कुल गुरुओं का भी जयंती सरकार अपना स्तर से मनाती है, हमारे कुल गुरु की जयंती नहीं है। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि अपने स्तर से भी हमारे सुदर्शन महाराज जी की जयंती मनाया जाए। और दूसरी बात कि राजनीतिक भागीदारी, खासकर ये डोम समाज में बहुत सारे लोग हैं, और मातृ समाज है, वो लोग पढ़े लिखे, उनको मिला हक, अच्छी बात है। पर हमारे समाज से आज तक काफ़ी 1952 होगा शायद, कुछ नॉलेज उतना नहीं है, पर बहुत मतलब राजनीति का किसी भी स्तर पर कोई भागीदारी नहीं। सरकार से विनती है कि भाई हम नहीं, कोई और नहीं, बहुत अच्छे हमारी समाज से भी कोई कुछ अच्छे समाज को सुधार सके, हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के लिए विकास करने का काम करे, वैसे व्यक्ति को उठ के MLC MLA या कुछ ऐसे संवैधानिक पद पर भी उठाए, मतलब राजनीति का कोई भागीदारी हमारे समाज को भी दी है। अभी राज्यसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार आपकी बात सुनेंगी और किसी को? देखिए सर, ज़्यादा तो राजनीतिक वाली बात तो करूँगा नहीं मैं, का नाम है कि कोशिश तो जरूर करेंगे कि शायद हमारी समाज से है, पर सरकार की मर्जी। देखिए सरकार कब तक जा, समाज के उत्थान के लिए राजनीतिक हिस्सा बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फंडा है, राजनीति बहुत जरूरी है, जरूरी भाई राजनीति नहीं तो फिर कहीं नहीं, पर राजनीति भी करने का अलग स्तर होता है। पर हम सबसे पहले चाहेंगे कि भाई हम अपने समाज को पहले जागरूक करें, मोहल्ला गली बस्ती हर दरवाजे पे जा करके अपने समाज के लोगों को ये जागरूक करने का कोशिश करेंगे कि भाई पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए, अगर आप पढ़े हुए तो आप भी अपना कुछ योगदान दें। सबसे ज़्यादा घर आप ही लोग का उजड़ता है, हमेशा जब भी बुलडोजर चढ़ता है सबसे पहले आप लोग का घर उजड़ता है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? सरकार से तो भाई चाहिए, सरकार से ही चाहिए, विरोध करके तो कुछ नहीं मिलेगा, पर विरोध करने की तो बात है, पर सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई कम से कम हमारे समाज के उत्थान के लिए वही बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब तक घर नहीं रहेगा आदमी आगे कैसे? एक समय मतलब कुछ 8-9 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री शौचालय में दरखास्त दिया था, जिसमें देखा था कि शहरी डोम समाज के लोगों के लिए आवास का ठिकाना लिया, जहाँ पर भी अगर आवास है भी सरकार द्वारा पहले से बनाया जाए तो उसको किसी न किसी नवीकरण या किसी न किसी कारण से हटाया जाए। तो हम इस पत्र में हमने ये दर्शाया था कि कम से कम, और यहाँ नहीं कहीं अच्छी जगह हो वहाँ चिन्हित करके हमारे समाज के लोगों को बसने का मौका दिया जाए। अगर वो बसेंगे तो शिक्षित बनेंगे तो उनका लड़का बच्चा सब शिक्षित बनेगा और विकास में हाथ बताएंगे। अपना परिचय दीजिए। सर, मैं राजीव कुमार, सुपन भगत समाज उत्थान विकास समिति का सचिव हूँ, इस संगठन का सचिव हूँ।